आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा में टोटल 4 प्रश्न हैं। हमने यहाँ पर पहला प्रश्न को लिया है। प्रश्न है यहाँ पे निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब ये जो भी समीकरण नीचे दे रखे हैं उसे आप हल कीजिए और उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। प्रश्न है यहाँ पे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं लैंग्वेज वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उसका हल प्रश्न के अंतिम से शुरू होना स्टार्ट होता है। जैसे जो भी निकालने के लिए बोला जाता है हमें उसी को हम लोग x और y के फॉर्म में मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए बोला है, इसी को हम लोग x या y के फॉर्म में मानना है। इसके पहले यहाँ पे बात हुआ है आयताकार भूखंड का। तो ये आयताकार भूखंड है क्या भाई? तो समझिए कोई भी चीज़ आयत के रूप में हो उसे अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे आयताकार भूखंड, आयताकार खेत, आयताकार बाग। इन सब को अगर नाम में आयत आए और उसके बाद खेत, बाग या भूखंड लगा रहे तो आपको ये समझना है कि आयत की बात हो रही है। आयत में 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहला लंबाई और चौड़ाई। लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से ज़्यादा होती है और चौड़ाई जो होती है लंबाई से कम होती है। आयत का एक फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। फार्मूले बहुत हैं, यहाँ पे एक काम आने वाला है क्षेत्रफल वाला। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इसे आप कहीं कॉर्नर में लिख लेंगे या फिर पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। तो आइए सबसे पहले हम मानते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है क्या? लंबाई। तो आपको क्या करना होगा? पहले चौड़ाई मानना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चौड़ाई मानते हैं। माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। कितने मान लेंगे? x मीटर। अब चूंकि चौड़ाई मान लिए हैं इसलिए लंबाई भी निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लंबाई के बारे में बोला है। क्या बोला है समझिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई का कितना है? 2 गुना है और उससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत की लंबाई। अब चूंकि इसको मानेंगे नहीं हम, क्वेश्चन में ही दिया है इसीलिए करके लिखेंगे। इसीलिए आयत की लंबाई बराबर, प्रश्न में क्या बोला है? चौड़ाई के 2 गुने। तो ये रहा चौड़ाई, इसका 2 गुना कर दीजिए 2x। 2 गुने से 1 अधिक है तो इसमें क्या कर देंगे? 1 अधिक कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 2x + 1 मीटर। ये क्या हो गया? आयत की लंबाई। हाँ, चूँकि अब इसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये बुक में ही दे रखा है, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है। अब देखिए हम क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल पहले से बुक में कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। और आयत का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे हम या करके लिख सकते हैं क्या? आयत के क्षेत्रफल के नीचे लंबाई गुना चौड़ाई। नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल ही होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बराबर में 528 का हम 528 ही लिखेंगे। या अब देखिए लंबाई जो है वो कितने हैं? 2x + 1 मीटर। तो यहाँ पे लंबाई के स्थान पे हम 2x + 1 बिठा देंगे और गुना देंगे, और चौड़ाई कितने हैं? वो हैं x मीटर। तो हमने यहाँ x मीटर बिठा दिया। 528 का हम 528 लिखेंगे। अब देखिए, या ये जो 2x है इस x के साथ गुना होगा। 2x को x के साथ अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x²। प्लस का प्लस देंगे, x को 1 को x के साथ गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 1x। तो हम यहाँ पे 1 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ x को लिखेंगे। बराबर में क्या देंगे? 528। ठीक, अगला स्टेप होगा हमारा 2x² का 2x² प्लस x का प्लस x। ये जो 528 आपको दिखाई दे रहा है ये है बराबर के उधर। बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि ये है प्लस में। तो हो जाएगा ये 528।
मीटर। अब देखिए बराबर, बराबर के इधर 528 था, इधर आ गया, कुछ बचा नहीं इधर, तो क्या बचेगा? ज़ीरो। क्या बचेगा? ज़ीरो। अब देखिए ये अलग जात, ये अलग जात, ये अलग जात, ये आगे अब हल होगा नहीं, और हम यहाँ से अब देखेंगे कि ये द्विघात के रूप में आया या नहीं। तो देखिए इसकी जो घात है वो 2 है, और हमने इसी से पकड़ने जाना है, इसी से हम सीखे हैं कि घात अगर 2 हो तो ये द्विघात का रूप का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः द्विघातीय निरूपण बराबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो भी समीकरण दे रखे हैं उसका द्विघातीय निरूपण कीजिए। क्या होगा? जो आंसर आया है उसी को हमने लिख देना है, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, और यही हो गया आपका आंसर, और यही हमें पूछा भी गया था। तो आप यहाँ पे नोट नहीं कीजिए, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, गूगल में सेव कीजिएगा, और उसके बाद आप उसे नोट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है क्या, समझ लीजिए। अगर क्रमागत का बात करता है तो मतलब वो काउंटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ बोला है, दो क्रमागत पूर्णांक, इसलिए हमने यहाँ पे दो लिया है। जैसे 27, 28, 12, 13, 19, 20, आप कुछ भी और ले सकते हैं, 50, 51, 53, 54, 61, 62, ये सब क्या है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब प्लस में, ठीक। तो यहाँ से इनमें से कोई संख्या है दोनों जिसको हम गुना करते हैं तो 306 आता है। तो हमें चूंकि संख्या फिक्स पता नहीं है, इसलिए हम उसको x के फॉर्म में मानेंगे। जैसे पहला जो पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और इसके दूसरा जो पूर्णांक होगा वो x+1 हो जाएगा। कैसे, समझिए। मान लीजिए अभी यहाँ पीछे थोड़ी देर के लिए हमने आपको दिखाया 27, 28, तो देखिए ये 27 जो है इसी में तो एक जोड़े तभी तो ये 28 आया। फिर यहाँ पे 12 है, 12 + 1 किए तभी तो यहाँ 13 हुआ, और फिर 19 है, 19 + 1 किए तभी तो हुआ 20। उसी प्रकार से हमें पता नहीं था, इसलिए हमने x माना, और x में क्या कर दिया? 1 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक हो गए। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 12 रहता तो ये 13 रहता, तो 12 में 1 जोड़ दे तब तो 13 होता। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया धनात्मक, और ये क्रमागत है, ठीक है। पहली धनात्मक पूर्णांक x और दूसरी धनात्मक पूर्णांक x+1। ऐसा हमने +1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बोला क्रमागत है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों को जब हम गुना करते हैं तो 306 आता है। कितना आता है? 306। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से पहली गुना दूसरी, x+1 है दूसरा, इन दोनों को गुना करते हैं तो कितने आते हैं? 306। हाँ, अब देखिए x को x के साथ गुना करवाइए, x² हो जाएगा। फिर इस x को 1 के साथ गुना करवाइए तो ओनली x हो जाएगा। बराबर में हम कितने लिखेंगे? 306 लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे तो लिखेंगे x² प्लस x, ये बराबर के उधर है प्लस में, बराबर के इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 306 बराबर के उधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। अब देखिए ये द्विघात के रूप में आ चुका है, और यही हमें बोला था। पूर्णांक यहाँ पे क्या बोल दिया? हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, लेकिन ऊपर हेडिंग में ही क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या करना है, जो भी नीचे दिए रखे हैं उसे द्विघात के रूप में लाना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः द्विघातीय निरूपण बराबर x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, और यही हो गया आपका आंसर। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।